मैम क्या नाम है आपका? मुक्ता। ओके मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड मीन्स है। अच्छा, दूसरी बार मेंस। और मीडियम कौन सा मैम? इंग्लिश मीडियम। तो कैसा हो गया पेपर आपका? आज GS4 था, कैसा लगा पेपर और कैसा हो गया? पेपर बहुत लेंथी था, एंड में छूटते छूटते रावट कर लिया एनीवे। अच्छा, मतलब पूरा हो गया पेपर? हाँ, पूरा हो गया, मतलब लग रहा था छूट जाएगा, बट फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है एंड में। अच्छा, और ऑप्शनल कौन सा था मैम? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी। और अगर मैं इथिक्स की बात करूं तो किस तरह के सवाल थे? केस स्टडी कैसी थी? सवाल आउट ऑफ बॉक्स थे या कुछ जैसा एक्सपेक्ट किया था कुछ वैसे? स्टडी सिंपल थी, बस उनके सारे पार्ट्स को एड्रेस करने में टाइम लगता है। अच्छा, और सवाल किस तरह के सवाल थे? सवाल इजी थे, देयर वाज नथिंग जिसमें ज्यादा सोचना पड़े, इजी जो सिनेरियो आप पढ़ते रहते हो वैसे ही सिनेरियो थे। अच्छा, याद आ रहे हैं कोई सवाल किस तरह का? कोई एक आध सवाल? दैट सपोज यू आर इन अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो किस तरीके के डिलेमास फेस करते हो? सपोज अभी वैक्सीन के केसेस हुए थे, तो जैसे कोविड-19 के टाइम कि आप जल्दी पेटेंटिंग देते हो बिकॉज हमें कमर्शियल बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप सारे जो ट्रायल्स हैं उनको निगलेक्ट करते हो। तो इस तरीके की केस स्टडी थी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उन्हीं पे आती है। और मैम पिछली बार कंपैरिजन अगर GS4 की बात करें तो कैसा रहा पेपर अगली बार? आप इसको कैसा कहेंगे? इजी कहेंगे, मॉडरेट या टफ? आई थिंक इस साल का बेटर है। अच्छा, मतलब बेटर कहूँ तो मैं इजी है इस साल का? हाँ, इस साल का कंपेयर टू या प्रीवियस है। ओके। और इसके अलावा मैम केस स्टडीज की बात करूँ तो केस स्टडीज ज्यादा लेंथी थी या केस स्टडीज ठीक थी? अच्छा, केस स्टडी के एक एक पार्ट को एड्रेस करने में टाइम लग जाता है, तो आई थिंक इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो पहले कुछ क्वेश्चन किए, फिर केस स्टडी की, फिर क्वेश्चंस पे आए, बिकॉज वो नहीं छूटनी चाहिए। केस स्टडी आपकी बात किस तरह की थी? एक ही सवाल था मतलब केस स्टडी से रिलेटेड या कई सवाल थे उससे? केस स्टडी मतलब अराउंड 7-8 केस स्टडीज थी, राइट? तो और उनके जो सवाल होते हैं केस स्टडी के, जो सवाल आंसर करने होते हैं, वो एक ही था या फिर उनके कई पार्ट थे? हर एक केस स्टडी के तीन 4 पार्ट्स थे, या अच्छा। कुछ के 3 थे, कुछ के 4 थे, ऐसा था। तो मैम आपकी क्या अप्रोच थी केस स्टडी को सॉल्व करने की? कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो तैयार कर लो किस तरीके से स्टार्ट करना है। then अभी क्या है कि पूरे पार्ट्स खुद ही दे रखे हैं, तो पार्ट्स आपको सोचने नहीं पड़ते। अगर कुछ पार्ट्स नहीं दे रखे तो खुद सोचोगे, जब पार्ट्स नहीं दे रखे हैं तो आप सीधे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें एड्रेस कर दो, इंट्रोडक्शन दे दो, बेसिक स्टेक होल्डर्स बता दो, देन जस्ट ट्राई टू एड्रेस द पार्ट दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक गाइडेंस या मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही एक मेंटोर हैं रियासत अली सर, जो कि ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में रियासत IAS मेंटोरशिप चलाते हैं। इनको पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इन्होंने रैंकर्स दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। आप 24/7 24 आवर्स कभी भी आप लोग यहाँ पर इनको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको हमेशा ये आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर के मेंस में आंसर किस तरह से लिखना, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, और आपको सिलेक्शन तक ये पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नंबर्स जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक जो प्रोवाइड की गई है, जा करके चेकआउट जरूर कीजिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? स्वरूप। अच्छा, तो कैसा हो गया आपका पेपर? मैंने पेपर तो कवर किया। आई अटेम्प्ट theory question quite well, but there was some haste in solving case study questions. So I covered the paper, but 2 to 3 case studies I couldn't solve satisfactorily. आपका मीडियम इंग्लिश है हिंदी है? English, और ऑप्शनल क्या है आपका? PSIR. अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस बार का जो पेपर था GS4 का, पिछली बार के कंपैरिजन कैसा लगा आपको? टफ, इजी या मॉडरेट? कैसा, कितना वो स्कोर करेंगे इसको? टफ था। टफ था। कितना ज्यादा? क्या पेपर सवाल थोड़े बहुत छूट गए थे या हो गया था पूरा पेपर टाइम पे? पेपर तो टाइम पे हो गया था, लेकिन मेरा थोड़ा कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज हुआ। अच्छा, जैसे कि मैं केस स्टडीज में पूरा लिख नहीं पाया। अच्छा, पूरा टाइम डिवोट नहीं कर पाया केस स्टडीज को। तो क्या केस स्टडी ज्यादा लेंथी थी क्या? हाँ, लेंदी थी, केस स्टडीज लेंदी थी। जीएस क्वेश्चन भी लेंदी थे, डायरेक्ट नहीं थे जीएस क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि एक आध सवाल आप याद आ रहा हो तो? There was question like woman as a civil servant. अच्छा, What challenges they face in actual service, and what are the solutions? So this was the main question. But the statement they had given, the interpretation of the thesis statement was required. If you write directly this question that issues faced by women civil servants and the solution, that it won't cater to the demand of the question, but the interpretation of thesis question matters a lot.
कितनी केस स्टडी थी? वही जो सेम रहती है 6? 6 अच्छा, तो केस स्टडीज को सॉल्व करने का क्या अप्रोच थी आपकी? जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, इथिक्स को जो एक लाइक हवा समझते हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास में सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? specifically to case studies. Don't try to follow any rigid approach for case studies. जो क्वेश्चन आ रहा है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग राइट करो. There is some misconception that you need to write introduction, you need to write conclusion, you need to include the interlinking with law. So it is not practical in the exam situations. If you are able to do it, then well and good. But as per my experience of 4 mains, it is quite difficult. और क्या कहते हैं यूपीएससी की डिमांड, मतलब किस तरफ जा रही है यूपीएससी, क्या कहेंगे इसको पेपर को देखते हुए? थोड़ा अप्लाइड लेवल पे जा रहे हैं. एंड सेकेंडली दे आर एनालाइजिंग योर पावर टू असेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट एट ऑल. एंड अगर आपको डिमांड समझ में आती है तभी आप सेटिस्फैक्टरी लिख पा सकते. ओके, थैंक यू ब्रो एंड ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको.